हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज को, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 1.1 तक जो सारे लेक्चर्स थे वो उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखें, स्टार्ट करते हैं। जो प्रॉपर्टीज है रियल नंबर्स की वो कितनी होती हैं? टोटल ये 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी एक ऐसी रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं जो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन होती हैं, दूसरी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होती है, तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और चौथी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और उसके लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यहां मैं लिख लेता हूं। properties properties of real numbers with respect to addition। properties of real numbers विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के हवाले से हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी। अब देखिए, एडिशन के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स की सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसको समझेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अब देखिए, इसको समझने के लिए सपोज करें, एग्जांपल देता हूं। सपोज करें हमारा कोई एक नंबर है, ए है, कोई भी नंबर हो सकता है 5, 7, 8 कोई भी हो सकता है। अगर हमने वो नंबर लिया है रियल नंबर, और उसके साथ हमने क्या किया है, दूसरा नंबर भी एक लिया है, वो भी कोई दूसरा नंबर होगा 5, 7, 8 या कोई होगा, वो भी हमारा रियल नंबर है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे या सबट्रैक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जो इनका आंसर आएगा सी, वो भी आपका क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। सपोज करें हमने एक नंबर लिया, 3 लिया, दूसरा नंबर आया सपोज करें हमने 4 ले लिया। अब देखें, 3 भी हमारा रियल नंबर है, 4 भी हमारा रियल नंबर है। अगर इनको हम ऐड कर लेंगे तो जो हमारा 7 आ जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रियल नंबर हो गया। यानी ये सारे नंबर्स रियल नंबर के सेट में क्लोज हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? रियल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारी जो बहुत ही कॉमन होती है, वो क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि कह रहा अगर आपने कोई भी 2 रियल नंबर्स ले लिए हैं, उनको ऐड कर लिया है, अब क्या करें? आप उनका ऑर्डर चेंज करके उनको ऐड करें तो उनके ऊपर कोई भी फर्क नहीं आएगा, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे सपोज करें, अगर एक नंबर मैंने लिख लिया 3 प्लस में 4, तो इनकी अगर मैं अरेंजमेंट चेंज कर लूंगा, पहले 4 लिख लूंगा, फिर 3 लिख लूंगा, तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों साइड आपका क्या आएगा? सेम इन ही आएगा। तो यानी ये आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम एडिशन का ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यहां पर देखिए, हमने 2 नंबर लिए थे। एसोसिएटिव में सपोज करेंगे हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स हैं। जनरली मैं एबीसी लिख रहा हूं, आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपने देखिए विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है, यानी तीनों नंबर्स को हमने ऐड करके चेक करना है। अब देखिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी 2 नंबर्स को पहले ऐड कर लें, फिर जब उनका आंसर आ जाए उसमें आप तीसरा नंबर ऐड कर लें। इसको आप जो सोल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इक्वल होगा अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करके इनको ऐड करेंगे। यानी आपने जो पहले ब्रैकेट में पहला नंबर है, अब इसको आप क्या कर लें? बाहर लिख लें,
और पीछे वाले दोनों नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर लिख लें, यानी b प्लस सी, यानी पहले b को ऐड कर ले c के साथ, फिर उनके आंसर को ऐड करेंगे a के साथ। तो दोनों केसेस में आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज करें पहले मैंने ले लिया a की जगह पे 3 लिया है और b की जगह पे 4 ले लिया है, पहले इन दोनों को ऐड करूंगा फिर 2 ऐड करूंगा इनके साथ। सिमिलरली हमने क्या किया, अब इस केस में क्या करना है, 3 को बाहर निकाल लेना है और पीछे वाले दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब देखिए इनको ऐड करें, 3 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। उसके बाद 2 लिखा हुआ है। इस सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, 3 बाहर लिखा हुआ है, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इन दोनों साइड अगर आप ऐड करेंगे, 3 प्लस में 6 9 हो जाएगा, 7 प्लस में 9 वो भी 7 प्लस में 2 वो भी 9 हो जाएगा। तो यानी दोनों साइड में क्या आ गया, आपका आंसर इक्वल आ गया। यानी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये बता रही है कि एडिशन में अगर आप ऑर्डर चेंज करके पहले दो नंबर्स को ऐड करें, फिर तीसरे को, फिर दूसरे साइड किसी भी दूसरे दो नंबर्स को ऐड कर लें तीसरे के साथ, तो इस केस में आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि सपोज करें आपके पास कोई भी रियल नंबर है, आप उसके साथ ऐसा क्या ऐड करें कि आपके रियल नंबर पे कोई भी फर्क ना पड़े, आंसर सेम ही रहे। तो उस नंबर को हम जो यहाँ पर लिखेंगे, जो ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता आंसर पे, तो उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। और आपको पता है कि वो कौन सा नंबर होता है। सपोज करें अगर 3 है, 3 के साथ क्या ऐड करूंगा कि आंसर 3 ही रहेगा, तो 0 ऐड करूंगा तो आपका आंसर क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। यानी आपसे अगर कोई सवाल पूछेगा कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर होता है, तो आप क्या कहेंगे कि 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है। सिमिलरली अब उसके बाद जो इसकी एडिशन के रिलेटेड आखिरी प्रॉपर्टी है वो कौन सी है हमारी, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी आपका रियल नंबर है, उसके साथ ऐसा क्या ऐड करें कि जो आपका आंसर आए वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, यानी किसी भी नंबर के साथ ऐसा क्या ऐड किया जाए कि जो हमारा रिजल्ट आ जाए वो एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। यानी कि अगर सपोज करें ए के साथ क्या ऐड करें कि आंसर हमारा एडिटिव आइडेंटिटी, आपको हमने अभी बताया कि 0 होता है तो 0 आ जाए, तो क्या नंबर ऐड करेंगे। सपोज करें हमारे पास अगर 3 लिखा हुआ है प्लस का, तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, आपका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो जाहिर है हम इसके साथ क्या करेंगे, -3 को ऐड करेंगे, तो हमारा पास क्या आ जाएगा, -3 के बाद 0 आंसर आ जाएगा। यानी आपका 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -3 हो गया। सिमिलरली अगर मैं लिख लेता हूँ 4, -4 लिख लेता हूँ, -4 का आपसे पूछूं कि एडिटिव इनवर्स क्या है, तो जाहिर है कि आप यहाँ पर -4 के साथ +4 ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। यानी -4 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, +4 हो गया। अगर माइनस वाला होगा तो प्लस वाला नंबर इनवर्स होगा, अगर माइनस प्लस वाला नंबर होगा तो उसका माइनस वाला नंबर क्या होगा, इनवर्स होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, properties of real numbers with respect to multiplication। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन में भी हम सेम सारी पांचों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जैसे हमने एडिशन में पढ़ा, सिमिलरली यहां पर भी यही है कि अगर आपने कोई एक नंबर ले लिया वो रियल नंबर है,
और दूसरा नंबर ले लिया वो भी रियल नंबर है। जब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। सपोज करें अगर 2 ले लेता हूँ एक नंबर, ये रियल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करूँ अगर सपोज करें 5 के साथ, 5 भी रियल नंबर है, तो आपका जो आंसर आ रहा है 10, तो 10 भी क्या हो गया, आपका रियल नंबर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली उसके बाद क्या होती है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है इसीलिए बार बार मैं नहीं लिख रहा। अब देखिए ये भी सिमिलरली है, अगर आप किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनका आंसर सेम आएगा अगर उनका आप ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपका आंसर दोनों केसेस में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद जो हमारी फोर्थ नंबर पे प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पर क्या है, ये मल्टीप्लीकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। यहां पर भी आपने क्या करना है, कोई भी 3 नंबर्स ले लें, ए बी सी, तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए। अब आप इनमें से किसी भी ऑर्डर के साथ इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी पहले ए को बाहर लिख लें, बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर लें। इक्वल के इस साइड पहले वाला जो बाहर वाला नंबर है अब उसको अंदर लिख लें, और उसके बाद जो नंबर आ रहा है उसको भी अंदर लिख लें, और जो लास्ट वाला नंबर है उसको आप क्या कर लें, बाहर लिख लें, सॉरी मल्टीप्लाई बाहर लिख लें। तो आपके आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए आप जो है ना खुद कोई भी क्वेश्चन लेके इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी 5वें नंबर पे प्रॉपर्टी आती है उसको भी यहाँ पर हम क्या कहते हैं, वहां पर एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, यहाँ पर क्या कहेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। वहां पर एडिटिव पढ़ी थी, यहाँ पर मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। अब देखिए मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा रियल नंबर के साथ, कोई भी रियल नंबर हो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि उसके आंसर पे कोई फर्क ना पड़े, सेम ही आंसर रहे। तो उस नंबर को जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे वो कहेंगे कि वो हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। सपोज करें आपने लिख लिया 3, 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर आपका क्या रहे, 3 ही रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 के साथ अगर हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका क्या रहेगा, 3 ही रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। उसके बाद हमारी मल्टीप्लीकेशन के रिलेटेड लास्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जैसे वहां पर पढ़ा था ऐसे यहाँ पर भी क्या करेंगे, इनवर्स पढ़ेंगे। अब देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, यानी कोई भी आप रियल नंबर ले लें उसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए ताकि उसका आंसर जो आए वो क्या आ जाए, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे वहां पर आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रहा है, यहाँ पर ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया जाए किसी भी नंबर के साथ ताकि जो आंसर आए वो आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आए। अब देखें 3 है, 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, अगर हम इसको 1/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी आपसे अगर कोई पूछे कि 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है तो आप क्या कहेंगे कि 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, 1/3। अगर पहले ही आपको क्वेश्चन जो है ना आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाली फॉर्म में लिखा हो, जैसे आपको कहे कि 5/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या कहेंगे, इसको उल्टा करके लिख लेंगे 5/2। यानी इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी 2/5 का जो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 5/2। तो आज की क्लास में हमने ये दो मेन प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड प्रॉपर्टीज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन कवर कर ली। अब जो नेक्स्ट क्लास में है उसमें हम क्या करेंगे, इसकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
और प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज जो है उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।